हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के, तो दर्शाइए कि सी ए की घात 2 बराबर है सी बी गुणा में सी डी के। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा में देखो, दो त्रिभुज हम लोग कोई भी त्रिभुज ले लेते हैं। देखो, पहला त्रिभुज हमने ये वाला त्रिभुज ले लिया, इसको बोल देते हैं ए बी सी। ये दूसरा वाला त्रिभुज ले लिया, इसको हम लोग बोल देते हैं इस तरीके से। ये मान लो P है, ये Q है और ये R है। यहाँ पे ये A वाला जो कोण है ना, ये P वाले कोण के बराबर है और B वाला जो कोण है वो Q वाले कोण के बराबर है। मतलब कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि कोण A बराबर है कोण P के और कोण B बराबर है कोण Q के। तो ये दो कोण अपने पास बराबर हो गए। तो ए समरूपता से ये तीसरे कोण पे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तीसरा कोण अपने आप ही बराबर हो जाएगा। तो इसको ए समरूपता कसौटी बोलते हैं। समरूपता कसौटी से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी जो है वो समरूप त्रिभुज है त्रिभुज पीक्यूआर के। ठीक है, इस तरीके से इस गुणधर्म का उपयोग करते हुए सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज एबीसी की बात करी गई है, तो यहाँ पे त्रिभुज एबीसी हम लोग बना लेते हैं। ये हमने बना लिया त्रिभुज एबीसी। ठीक है, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया और इसको सी नाम दे दिया। अब बोला है कि बीसी पर एक बिंदु डी स्थित है, तो डी स्थित यहाँ पे कर दिया मैंने डी को। उसके बाद बोला है कि कोण एडीसी, तो ए को डी से मिलाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने ए को डी से मिला दिया। अब कोण एडीसी जो दे रखा है ना, वो कोण बीएसी के बराबर दे रखा है। बीएसी ये वाला कोण है। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग उठा के लाते हैं। देखो, त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज बीएसी। त्रिभुज एडीसी बराबर में व त्रिभुज बीएसी में, तो सबसे पहला कोण कोण एडीसी बराबर दे रखा है कोण बीएसी। ठीक है, ये दिया है। अब उसके बाद हम लोग देखो एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, अगर मैं बड़ा वाला त्रिभुज लूं, त्रिभुज एबीसी, इसमें ये वाला कोण है, और छोटा वाला त्रिभुज लूं, त्रिभुज एडीसी, ये डी है, एडीसी, इसमें भी ये कोण सी है। तो सी की स्थिति तो कभी नहीं बदलेगी। तो हम लोग कहेंगे इसमें, देखो, कोण एसीडी सबसे पहले देख लेते हैं। कोण एसीडी बराबर है कोण बीसीए के। ठीक है, त्रिभुज से स्पष्ट है, त्रिभुज से स्पष्ट उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण है दोनों में। तो ये दो कोण आपस में बराबर हो गए, तो हम लोग कहेंगे ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से। अब देखो, ए समरूपता कसौटी से हम लोग कहेंगे कि त्रिभुज एडीसी, क्योंकि समरूप भाग ही हम लोग लेने वाले हैं, इसको सही कर देते हैं। देखिए, त्रिभुज एडीसी वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज बीएसी के। अब समरूप भाग, देखो, संगत भाग जो है उनके संगत भुजाएं समानुपाती होती है इसमें, समरूप त्रिभुज में। तो एडी जो भुजा है, इसके संगत भुजा कौन सी है? बीए। तो एडी बटा में हो जाएगा बीए, और फिर बराबर में डीसी की संगत भुजा है एसी, तो डीसी बटा में हो जाएगा एसी। फिर आगे बढ़ते हैं, एसी बराबर में एसी के संगत भुजा कौन सी है? बीसी, तो बीसी आ जाएगा। ठीक है जी, संगत भाग कैसे देख रहा हूं मैं? एडी, फिर ये बीए, फिर डीसी, फिर ये एसी, फिर ये दोनों और ये फिर बीसी। ठीक है जी। अब देखो, इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा दिख रहा है? ये वाला भाग मेरे को उभयनिष्ठ दिख रहा है, क्योंकि दोनों में एसी उभयनिष्ठ है। ये वाला भाग उठा के लाता हूं मैं, तो डीसी बटा में एसी ये बराबर हो जाएगा एसी बटा में बीसी। अब वज्र गुणा कर देते हैं, तो यहां से बन जाएगा एसी की घात 2 बराबर में डीसी गुणा में बीसी। ठीक है, ये संबंध मिल गया। अब देखो, सवाल में हमें क्या पूछा था? सी की घात 2 बराबर में सीबी गुणा में सीडी। अब देखो, सी लिखो चाहे एसी लिखो, बात तो बराबर है। तो यहाँ पे सी की घात 2 बराबर में सीबी गुणा में सीडी भी लिख सकता हूँ, बात समान है। इस तरह से हमने मुख्य अवधारणा का उपयोग करते हुए इसको सिद्ध करके बता दिया, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।